नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष माहेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं और मुझे यह विश्वास है कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आपका पढ़ाई-लिखाई, आपकी जो अध्ययन की प्रक्रिया है, वो अच्छी चल रही होगी। आप कंटिन्यू अध्ययन कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कल ही आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। हिंदी सब्जेक्ट आपका पहला ही है, आप जानते ही हैं। तो ये आप पूरे उत्साह के साथ इस पेपर को दीजिए और पेपर अच्छा ही जाएगा क्योंकि आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और यही हमारी भी प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि आपका पेपर जो भी है 2025 का वो बेस्ट हो, अच्छा आप अंक प्राप्त करें, जिससे कि आपका ये जो आपकी मानसिक एक तरह स्थिति है या आपके माता-पिता की जो सोच है, वो आपके प्रति पॉजिटिव हो सके और आप भी अपने विषय में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, तो आपका भी जो मानसिक सोच है या आपका जो एक समझने का, सोचने का तरीका है वो भी अच्छा हो रहेगा क्योंकि हमारे जो परिणाम होते हैं, चाहे वो जो भी जिस भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, अगर अच्छे उसमें हम परफ़ॉर्मेंस कर पाते हैं, अच्छा हम उसमें कर पाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा बेटर होता है, हम अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं और फिर आगे अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं। ख़ैर, आप लोग खुश होंगे, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि जब आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे तभी आपका पेपर बेस्ट होगा। आप बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा। प्रयास कीजिएगा कि सुबह मत पढ़िएगा, एकदम मत पढ़िएगा। रात में ही 8-9 बजे तक पढ़ कर के सो जाइएगा 10 बजे तक, उससे ज़्यादा नहीं। सुबह आराम से मस्त होके उठिए, आराम से नहाइए-धोइए, घूमिए, आराम से मतलब बात करिए सबसे और नॉर्मली आप पेपर दीजिए। ये नहीं कि एकदम दिमाग टेंशन में ले लिए हैं और सुबह जा कर के जहाँ सेंटर है वहाँ भी किताब निकाल के पढ़ रहे हैं। वो बहुत बेकार स्थिति होती है क्योंकि उस समय जो आप पढ़ते हैं वो चीज़ें आपको एक तरह से जो क्वेश्चन होते हैं, वो जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठते हैं तो जो वर्तमान में आप पढ़े होते हैं वो ज़्यादा चीज़ें याद आती हैं, ठीक ना? और पता चला उससे संबंधित प्रश्न नहीं आया है तो आप एकदम पगला जाएँगे। तो इसलिए उ उसको एकदम दरकिनार करके छोड़ दीजिए, रख दीजिए एक तरफ। आराम से मस्त होके रहिए, आराम से जाइए एग्ज़ाम दीजिए, परेशान ना होइए। खैर पेपर हम सॉल्व भी करवा दिए हैं, किस तरह से प्रश्न आपके आएँगे, कैसे आपको उसके आंसर देने हैं, कितने प्रश्न कैसे हैं, 20 ऑब्जेक्टिव बाकी 50 अंक अंक जो है वो लिखित हैं। तो उसको कैसे आंसर देना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें बता ही दिए हैं। हर विषय में ऐसा ही रहेगा, हर विषय में आप प्रयास करिएगा कि जैसे ही आपके सामने जब पेपर आए, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको एक बार आप ज़रूर दौड़ा के देख लीजिएगा। आप देखेंगे कि 20 प्रश्न में से कम 10-12 प्रश्न ऐसे होंगे, जो नॉर्मली आपको आते रहेंगे, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर एमआर शीट मिल जाती है, शायद 1 आध 2 घंटे बाद मिलती है, नहीं मिलती कोई बात नहीं, उतना करने के बाद आप लिखित प्रश्न पर जाइएगा। जैसे ही एमआर शीट मिले, एमआर शीट को आराम से ध्यानपूर्वक भरिएगा, पूछ करके ना बातें क्लियर हो तो पूछ लीजिएगा अपने गुरुजनों से कि गुरुजी इसमें क्या भरना है, क्या नहीं भरना है। वो बता देंगे, ठीक है? अपने मन से मत करिएगा कि नहीं आ रहा है फिर भी भर रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। इसके बाद आप ये ध्यान देंगे कि जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला हमारा मिलता है, उसमें जो भी 10-12 प्रश्न आपके अच्छे से क्लियर हैं, उसको ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन जो हैं उसको छोड़ छोड़ दीजिएगा। वो कब करिएगा? जैसे जब आप लिखित करते हैं, तो लिखित में भी कभी-कभी ऐसा होता है कि जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, उसी से संबंधित जो गद्य है अथवा पद्य है अथवा अनुवाद है अथवा जो वाच्य परिवर्तन है, ये चीज़ें वहाँ भी आ जाती हैं। उसमें मतलब ये 2-3 1-2 प्रश्न ऐसे भी रहेंगे जो उसमें आपके जो 50 अंक हैं उसमें से मिल जाते हैं। नॉर्मली आप देखिए ऐसा होता ही है, तो उसमें से भी आप 2 नंबर कर ले जाएँगे, ठीक ना? थोड़ा और फिर चिंतन करेंगे तो ख़ैर वो अलग बात है, ठीक है? फिर भी जैसा भी हो, तो देखिए ये जो हम आपके सामने पीडीएफ लेकर आए हैं, इसमें जो कथान नाटक कॉमेडी है उसी से संबंधित ये प्रश्न हैं, इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, उसको हम आपको पढ़ाएँगे, समझाएँगे। अच्छा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो कथा नाटक कॉमेडी वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के रूप में भी आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी रूप में आता है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके फ़ायदा ये होगा कम से कम 5 नंबर या 6 नंबर आपका कथा नाटक कॉमेडी वाला क्लियर हो जाएगा। एक तो सारांश भी आ जाता है कभी-कभार, नहीं तो चरित्र चित्रण तो निश्चित है। जैसे हमने आपको बताया था महात्मा गांधी की चरित्र चित्रण आप याद कर लीजिए, जीमूत वाहन और उसके बाद शंखचूड़ का याद कर लीजिए, बाकी उधर है सुमेधा है, ठीक ना? या जो विनय हैं,
रामानाथ हैं, उनको एक बार दौड़ा के देख लीजिएगा खाली, कि माइंड में आपके चलनी चाहिए क्या-क्या घटनाएँ थी, कैसे-कैसे घटनाएँ थी, चारों पात्रों, पाँचों पात्रों का व्यवहार कैसा था, वो चीज़ दिमाग में रहेगा तो आप वो वाला लिख लेंगे। लेकिन ये 30 दिन तो आप तैयारी कर लीजिएगा महात्मा गांधी जी का, जीवित केतु और शंखचूड़ का। चलिए ठीक है, समय ना खराब करिए, क्योंकि वैसे भी टाइम है नहीं आप लोगों के पास, 5 मिनट तो ऐसे ही चला गया। कोई बात नहीं, अब हम आते हैं प्रश्न पर। अब देखिए जैसे लिखा है कि महात्मा गांधी की नाम आसीत, महात्मा गांधी का क्या नाम था, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, अभी और ऑप्शन में आएंगे तो उस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा। जब भी आपको बताना है महात्मा गांधी जी का नाम, तो आप निश्चित ही बताएंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी। अगर पूरा नाम पूछा तो मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा, पूरा नहीं पूछा तो मोहनदास भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा यहाँ पूरा नहीं पूछा है तो देखिए आंसर में क्या दिया है, मोहनदास है, अर्थात महात्मनः नाम मोहनदास आसीत। ये कहाँ जन्म लिए थे, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कुत्र अभवत, मैंने कहाँ हुआ था, या जन्म लेभे, कुत्र जन्म लेभे, ये भी हो सकता है। तो महात्मनः कुत्र जन्म लेभे, अथवा मोहनदासः कुत्र जन्म लेभे, अथवा महात्मा गांधी महोदयस्य जन्म कुत्र लेभे। मतलब प्रश्न का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, चाहे मोहनदास लिख दे, चाहे महात्मा गांधी लिख दे, चाहे महात्मनः लिख दे, है ही नहीं, चाहे यही महात्मा गांधी महोदय से लिख दे, कुछ भी हो आपका। पूछ क्या रहा है आपसे, प्रश्न पूछ रहा है उनका जन्म कहाँ हुआ था, वही आपको बताना है। तो देखिए आप लिखेंगे क्या, पोरबंदर नामनी नगरे, पोरबंदर जी नामनी नाम के नगरे, नगर में महात्मा गांधी महोदय से जन्म लेभे, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो देखिए कि पोरबंदर नामनी नगरे, अर्थात पोरबंदर नामक नगर में गांधी महोदय का जन्म हुआ था, ठीक ना। तो इस तरह से आप आंसर दे देंगे, अथवा ये दे देंगे कि पोरबंदर नगरी मोहनदास जन्म लेभे, ठीक ना। अगर देखिए ये जो प्रश्न पूछता है वो पूछ किस तरह से रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। जैसे जन्म लेभे दे दिया है तो आपको अंत में जन्म लेभे लिख देना है। अगर लिख दिया कुत्र जन्म अभवत, तब आप ये वाला लिख दें कि पोरबंदर नामनी नगरे। अगर नामनी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पोरबंदर नगरे भी लिख दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। तो पोरबंदर नगरे महात्मा गांधी जन्म लेभे, अथवा महात्मा गांधी महाशय से जन्म बभूव माने हुआ, ठीक ना, तो भी सही है। फिर अगर अल्लाह लिखा है, प्रश्न है कि तस्य महात्मनः मातु, ये माता जी का नाम, पिताजी का नाम, गायस महोदय का नाम, कच्छ जो विद्यालय निरीक्षक थे उनका नाम, ये चीज़ें 3-4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप याद कर लीजिएगा। जैसे अब उनकी माता जी का जो नाम पूछा जा रहा है कि तस्य मातुः नाम किम, इसके विषय में बता दे रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए। देखिए ये जरूर आप याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। कहा कि तस्य महात्मनः मातुः नाम किम आसीत्, उनकी माता का क्या नाम था, अथवा महात्मा गांधीनः मातुर नाम किम आसीत्, महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था, अथवा मोहनदासस्य मातुः नाम किम आसीत्, महात्मा गांधी की माता जी का क्या नाम था। तो आप जानते हैं पुतलीबाई। तो अगर इस प्रश्न के हिसाब से आंसर देंगे तो लिख देंगे तस्य महात्मनः मातुः नाम पुतलीबाई आसीत्। अगर उस हिसाब से दे रहे हैं तो महात्मा गांधी मातुर नाम पुतलीबाई आसीत्, ये लिख देंगे। इसके हिसाब से लिखना है तो मोहनदास से मातु नाम यहाँ तक उतार देंगे, फिर लिख देंगे पुतलीबाई आसीत्। मतलब ये जो किम शब्द है इसको आपको हटा देना है और वहीं पर पुतलीबाई शब्द का प्रयोग कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। फिर आता है केन नाटक, अच्छा ये कहो प्रश्न है कि महात्मा गांधी, खैर इतना तो ये इंपॉर्टेंट याद ही कर लीजिए, बाकी जो पढ़ा रहे हैं उसको आप देख के समझ लीजिएगा। मान लीजिए वो नहीं आ पा रहे हैं तो ये अगर आ रहा है तो आप इसको भी आंसर जैसे दे सकते हैं। लिखा कि महात्मा गांधी किम वाक्यम उच्चारयन, यहाँ देखिए सत्री प्रत्यय उच्चारण करते हुए स्वर्गम जगाम स्वर्ग को गए, महात्मा गांधी किस शब्द का उच्चारण करते हुए स्वर्ग को गए। तो देखिए लिखा है महात्मा गांधी हे राम, इस वाक्य का, इस शब्द का उच्चारण करते हुए स्वर्ग को गए। तो बस इतना ही लिख देना है महात्मा गांधी हे राम वाक्यम उच्चारयन स्वर्गम जगाम।
बस आपका आंसर हो जाएगा। हे राम आपको याद कर लेना है। फिर लिखा केन नाटकेन तस्य हृदयम परिवर्तितम, माने किस नाटक से, केन नाटकेन तस्य हृदयम परिवर्तितम, किस नाटक से उनके हृदय में परिवर्तन हुआ, अथवा केन नाटकेन महात्मनः गांधीन हृदयम परिवर्तितम अभवत, किस नाटक से महात्मा गांधी जी का जो हृदय है परिवर्तित हुआ। तो आप जानते हैं बचपन में ये राजा हरिश्चंद्र नामक नाटक, इनके गांव में जो नौटंकी करने वाले लोग थे या यायावर थे, घुमक्कड़ी लोग थे, वो किए थे। उसको जब ये देखते थे कि मन में ये उत्साह या हृदय में विचार आता है कि हम भी भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु नहीं, राजा हरिश्चंद्र, सॉरी, राजा हरिश्चंद्र जी हैं, उनके समान हम भी सत्यवादी बनेंगे। तो देख लीजिए, तो लिखा है कि हरिश्चंद्र नामना नाटकेन, हरिश्चंद्र नामक नाटक से तस्य हृदय परिवर्तितम, उनका हृदय परिवर्तित हुआ। तस्य माने उनका अर्थ गांधी जी का। तो बस इतनी आपको याद करना है, हरिश्चंद्र नाटकेन। अगर मान लीजिए एग्जाम में आप पूरा वाक्य नहीं बना पाते, जैसे कुछ बच्चे हैं वो सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, उतना उनकी अच्छी पकड़ नहीं है, नहीं वो कर पाते हैं, तो वो अगर सिंपल जो आंसर, सटीक आंसर आ रहा है, सिर्फ यदि उतना ही लिख दे रहे हैं तो भी उनको नंबर मिल जाएगा। जैसे माता जी का नाम पूछा है, माता शब्द को देखें, किम नाम माता पूछ रहा है, तो पुतली बाई अगर लिख दे रहे हैं तो भी नंबर मिल जाएगा। जन्म कहाँ हुआ, पोरबंदर नगरे, तो भी नंबर मिलेगा। जो नाटक के संबंध में आ गया तो हरिश्चंद्र नामक, हरिश्चंद्र नाटक इतना भी लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। लेकिन लिखे जरूर, ये नहीं कि सेंटेंस नहीं बन पा रहा है तो हम आंसर ना दें, नहीं, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, 2 नंबर नहीं देंगे, 1 नंबर तो देंगे ना देंगे। अगर पूरा छोड़ दें तो बेकार हो जा रहा है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। चलिए, हम इस माइक को इसलिए ऐसा पकड़े हैं क्योंकि थोड़ा नीचे लगाने पर ये आवाज़ पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, तो इस वजह से अब क्या करें भाई, इसके पहले माइक जो भी हैं सब खराब हो रही हैं, क्या करें। खैर चलिए, 4-5 दिन क्लास वैसे भी हम दे पाए थे, ग्रुप वाले भी बेचारे सोचेंगे ध्रुवा बधाई है, 4 दिन 5 दिन गायब रहता है। चलिए देखते हैं, महात्मा गांधी नेटा नगरे कदा आगच्छत, अर्थात महात्मा गांधी नेटा नगर से कब आए थे, तो आपको समय बताना है। तो महात्मा गांधी 1893 ठीक है ईस्वी में नेटा नगर से आगच्छत में आए थे। फिर इसके बाद आता है महात्मा गांधी महोदय केन यानेन, माने किस यान से, किस वाहन से, और कुत्र गतः, कहाँ गए, माने किस वाहन से कहाँ गए, या धूमयानेन अर्थात रेलगाड़ी से महात्मा गांधी जी कहाँ गए। तो ये भी अगर प्रश्न पूछा, धूमयानेन गांधी कुत्र गतः, माने कि महात्मा गांधी रेलगाड़ी से कहाँ गए थे, तो आप लिखेंगे कि धूमयानेन, अगर ये जिससे इस हिसाब से आंसर देंगे तब लिख देंगे कि गांधी महोदय धूमयानेन, तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तो धूमयानेन अर्थात रेलगाड़ी से प्रिटोरिया नगरम प्रतिगतः, की ओर, प्रिटोरिया नगर की ओर गए। ठीक, अगर इस हिसाब से देंगे तो आप यहाँ डायरेक्ट इसे लिख देंगे कि धूमयानेन गांधी प्रिटोरिया नगरम प्रतिगतः, प्रिटोरिया नगर की ओर गए। ठीक, ये ठीक है, ये प्रश्न ठीक है, लेकिन ये प्रश्न आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि आखिरकार विद्यालय निरीक्षक का आसित, विद्यालय निरीक्षक कौन था जो इनके विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए आया हुआ था, वह कौन था या उसका नाम क्या था। ठीक है, देख लिखे ना, विद्यालय निरीक्षक से किम नाम आसित, उनका क्या नाम था, तो आप जानते हैं नाम क्या है, गाइल्स महोदय थे। तो विद्यालय निरीक्षक गाइल्स नाम आसित, अर्थात गाइल्स महोदय था। महात्मा पूर्ण नाम किम आसित, अब यहाँ देखिए महात्मा गांधी जी का पूरा नाम पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। ये भले इंपॉर्टेंट है कि गाइस आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस वाला जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं गाइस में क्या पूछा जा रहा है, क्या है। तो कहा कि महात्मा, पहले ये तो है कि महात्मा पूर्ण नाम की माँ से, तो आप जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। तो ये बता देना है कि महात्मा पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी आशित।
फिर इसके बाद एक प्रश्न आ गया कि गायस कह आसीत, ऊपर वाला ही क्वेश्चन का आंसर है ये कि गायस महोदय क्या थे, तो आपको बता देना है गायस महोदय विद्यालय निरीक्षक थे। तो लिखा है गायसः विद्यालय निरीक्षकः आसीत्, गायस विद्यालय निरीक्षक थे। महात्मनः पितुः नाम, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, इनका नाम, विद्यालय निरीक्षक का नाम, इनके गांव का नाम, ये जो 4-5 प्रश्न हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप अच्छे से। तो और अथवा महात्मा गांधी पिता कहा आसीन, के पिता कौन थे, मोहनदास से पितुर नाम किम आसीत, तीनों प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको आंसर बता देना है करमचंद गांधी। तो मोहनदास पितुर नाम या पितुः नाम करमचंद गांधी आसीत, अर्थात करमचंद गांधी नाम था। इनका नाम तो मोहनदास है, लेकिन ये इनके जब पिताजी का नाम पूछा जाए तो मोहन, तब से आपको करमचंद गांधी बताना है। अगर ये पूछा जाए कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो पूरा बता देंगे मोहनदास करमचंद गांधी आसीत। चलिए ठीक, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, है कि नहीं। चलिए, तो ये 2 प्रश्न और बचे हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है जो उनकी माता जी की विशेषता को बताता है, तो इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उनके माता पिता की जो विशेषताएं हैं ये आप जरूर याद कर लीजिएगा कि पुतली भाई अमीन की दृष्टि आसित वह स्वभाव से कैसी थी, अथवा महात्मा गांधी के पिताजी की थी, उनकी विशेषताएं क्या थी। ये तो पहले ही पैराग्राफ में दिया गया है, अगर आप पढ़े होंगे तो देखिए, पुतली बाई स्वभावीन मधुरा धर्मरता धर्म पवित्रता च आसी, अरे परम पवित्रता च आसी। अगर इसमें से 2 ही 3 अगर आपको परम पवित्रता, मधुरा, हम्म, या आप धर्मरता, ये याद कर लेना। उनकी माता जी की विशेषता थी कि उनकी माता धर्म में लगी हुई, स्वभाव से पवित्र, मधुर स्वभाव। तो महात्मा गांधी मात की जो माता हैं पुतली बाई स्वभावेन मधुरा धर्मता परम पवित्रता च आसीत। फिर एक प्रश्न आया कि महात्मनः गांधी पिता, उनके पिताजी की क्या विशेषता थी। तो लिखा कि महात्मनः गांधीनः पिता सद्गुणी आसीत, इनके विषय में एक शब्द लिखा गया सद्गुणी, माने अच्छे गुण के थे, ठीक ना। तो महात्मा गांधी पिता या महात्मा महात्मनः गांधीनः पिता सद्गुणी आसीत, तथा अच्छे गुण वाले थे। इसमें से आपका ये जो माता जी वाला है ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। जो आपका और जीमूतवाहन कार्डिको जीमूतवाहन नामक पाठ से संबंधित प्रश्न है, ये जरूर पूछा जाता है, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम बता दे रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। 2 ही करने होते हैं, 4 नंबर का रहता है, आप कर ले जाएंगे आराम से। कैसे देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए, देखिए लिखा है कि जीमूतवाहन कस्य पुत्र है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, ठीक ना। का लिखा कि जीमूतवाहन कस्य पुत्र आसीत, जीमूतवाहन किसका पुत्र था, तो जीमूतवाहन जीमूत केतु पुत्र, ये पिता हैं। जीमूतवाहन पुत्र है, जीमूत केतु पिता हैं, तो लिखेंगे जीमूतवाहन जीमूत केतु पुत्र आसीत। जीमूतवाहन जीमूत केतु का पुत्र था, नाम है जीमूत केतु, लेकिन यहाँ षष्ठी विभक्ति का रूप है, इसीलिए हो जाएगा आपका ओह, जीमूत केतु ओह, ठीक है। फिर अथवा फिर लिखा जीमूतवाहन पितु नाम, तो फिर एक प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जीमूत केतु हो तो उनके पिताजी हो गए। यहाँ पूछा रहा शंखचूड़ कहाँ आसीत, शंखचूड़ कौन था,
तो आप जानते हैं शंखचूड़ एक सर्प था, तो लिख देंगे शंखचूड़ः एकः नागः या सर्पः आसीत्। दोनों लिख सकते हैं, चाहे नागः चाहे सर्प, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखेंगे शंखचूड़ः एकः सर्पः अथवा नागः आसीत्। ठीक है। जिमूतवाहनः पितुर्नाम जिमूतकेतुः आसीत्। ठीक है। फिर अगला है कि ये तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे भी हो सके। जिमूतवाहनः फणिनः प्राणान् परिरक्षितुं किं करोत्। अर्थात जिमूतवाहन जो था वह सांपों का, फणिनः लिखा है, फणि माने होता है फन, तो फणिनः अर्थात फन को धारण करने वाला अर्थात सर्प। तो जिमूतवाहन सांपों के प्राण का जो रक्षा है वह किस प्रकार से करते हैं, ये प्रश्न आपका है कि जिमूतवाहन है, जिमूतवाहन फणिनः सर्पों के प्राणान प्राणों की परिरक्षितुम माने रक्षा करने के लिए, कि माने क्या, अकरोत माने करते हैं। तो लिखा है क्या किए, ठीक है। तो जिमूतवाहन फणिनः प्राणान रक्षितुम, यहाँ तक हो गया। गरुड़ाय स्वदेहम समर्पयत। अब जो गरुड़ाय है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। स्व माने अपना, देह माने शरीर, और समर्पयत माने समर्पण कर दिए, अर्थात गरुड़ के लिए अपना शरीर समर्पित। प्रश्न पूछा कि जीमूतवाहन सर्पों के प्राणों की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, तो आप आंसर बताएंगे जीमूतवाहन फणिनः प्राणान परिरक्षितुम या रक्षितुम, कोई दिक्कत नहीं है। गरुड़ाय गरुड़ के लिए, स्वदेह हम अपना शरीर समर्पयत अथा समर्पित कर देते। देखिए लिखा है ना कि रक्षितुम गरुड़ाय स्वदेहम समर्पयत, अपने शरीर का समर्पण कर देते हैं गरुड़ के लिए। ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता ज्यादातर, ये दो प्रश्न आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर कहा गरुड़ेन कह व्यापादितः, अर्थात गरुड़ किससे को पीड़ित करता है अथवा ठीक है, या किसको खाने के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो कहा गरुड़ेन कह, गरुड़ के द्वारा कौन, व्यापादित माने पीड़ित होता है। तो गरुड़ेन जिमूत वाहन व्यापादित, गरुड़ के द्वारा जिमूत वाहन घायल या पीड़ित होता है। अनभ्रा वृष्टि कथम अभवत। अनभ्रा, देखिए यहाँ दो, यहाँ न तत्पुरुष समास है शब्द, वैसे देखिए ऐसे न अभ्रा ये शब्द है। अभ्र मतलब बादल होता है, और न माने नहीं, अर्थात बिना बादल की वर्षा, ठीक है। वृष्टि माने वर्षा होता है, अभ्र माने बादल होता है, न माने नहीं, अर्थात बिना बादल के ही वर्षा कथम अभवत कैसे हुआ, ठीक है। तो कहा जीमूत वाहनम अस्ति शेषान उरगपतिन च प्रत्युज्जीवयितुम अनभ्रा वृष्टि अभवत। इसको थोड़ा ऊपर करें तब दिखाई देगा आपको। चलिए ठीक ना, देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है अनभ्रा माने बिना बादल के हुआ। तो जीमूत वाहन अस्थि शेषान, अस्थि मतलब होता है हड्डी, और शेषान माने बचा हुआ, हड्डी मात्र। उरग पतीन, उरग मतलब क्या, सर्पों के राजा, ठीक है। तो अस्थि उरग पतीन च प्रत्युत जीवयितुम, उनको पुनः जीवित के लिए अनभ्रवत होती है। क्योंकि जब पार्वती माता आकाश से वो गरुड़ देव जाते हैं वहाँ से अमृत लाने के लिए, तो बिना बादल के ही अमृत की वर्षा होती है, और समस्त जितने सर्प की कोटियाँ थी सब जीवित हो जाती हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि मुतवा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए तो बातें क्लियर हो ना। आखिरकार जीमूत वाहन जो वर्षा कर आए थे किसके लिए, तो सर्पों की रक्षा करने के लिए ना, तो वही चीज़ें लिखा है। जिमुद्वाहनम अस्ति शेषा पतिंच प्रत्युज्जीवयितुम अनभ्रावृष्टि अभवत्। फिर अगला लिखा है जिमुद्वाहन कथम प्रत्युज्जीवितः कृतः। अब ये दिखा कि जिमुद्वाहन कथम माने कैसे, प्रत्युज्जीवितः कृतः माने पुनः सबको जीवित करते हैं।
तो जीमूतवान गौर्या, गौर्या मीन्स हो जाता है पार्वती, पार्वती का ही है गौरी, गौर्य, गौर्या, ठीक है। तो जो माता पार्वती हैं गौरिया अथा गौरी के द्वारा कमंडल, गौरी इकारांत है, नदी नद्या बनता है तृतीय व्यक्ति एक वचन, नदी नदीम नद्या, तो गौरी गौरीम गौरया तृतीय व्यक्ति एक वचन। तो हो जाएगा कि जीमूतवाहन गौरी पार्वती जी के कमंडल उदकेन, कमंडल के जल से अभिसिंच्य माने सिंचन करके प्रत्युजीवित अवत अर्थात पुनः जीवित हुए, ठीक ना। जीमूतवाहन माता पार्वती के कमंडल के जल से सिंचित किए जाने से पुनः जीवित हुए। जीमूतवाहन से पितुर नाम, अब यहाँ देखिए जीमूतवाहन के पिताजी का नाम, खैर ये तो पहले आ भी गया था, लेकिन इसको है तो जीमूतवाहन पितुर नाम किम आसीत, जीमूतवाहनस्य पिता वह आसीत, ठीक ना। अच्छा वही प्रश्न फिर दोहरा रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं है। एक प्रश्न आपका देखिए ये बन जाता है, ये पूछा ये प्रश्न हेलो, ठीक ना। ये जो प्रश्न आपका सामने है देखते हैं, चलिए देखिए लिखा हुआ है कि नागानंद नाटकस्य प्रणेतुः रचयिता किम नाम, अर्थात नागानंद नामक जो नाटक है इसको याद कर लीजिएगा, इसके रचयिता कौन है ये पूछा जा रहा है। इसके लेखक नागानंद नाटकस्य प्रणेतुम और प्रणेतुः अर्थात नागानंद नामक नाटक की प्रणेता रचयिता किम नाम आसीत, क्या नाम था, या नागानंद नाटक से रचयिता कह आसीत कौन थे, तो आप जानते हैं राजा जो हर्षवर्धन थे उन्हीं के द्वारा लिखा गया है नाटक है। तो नागानंद नाटक से प्रणेतु हो महाकवि, हाँ ठीक ना, जो हर्षवर्धन थे उनके द्वारा ही नागानंद नामक नाटक को लिखा गया है। क्लियर एकदम। चलिए जीमूतवाहन कह आसीत, अच्छा मतलब इसका ये रहा कि ये जो आपका जीमूतवाहन वाला आप में पाठ है वह नागानंद से ही लिया गया है, नागानंद को आधार बना करके लिखा गया है। इसलिए पूछा गया है कि नागानंद नामक नाटक के रचयिता कौन है, तो राजा हर्षवर्धन हैं। फिर आ गया कि जीमूतवाहन कह आसीत, अर्थात जीमूतवाहन कौन था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है जीमूतवाहन के विषय में। तो जीमूतवाहन गंधर्व राज जीमूत केतु पुत्र है, पहला तो ये इनकी परिभाषा हो गई, जो जीमूतवाहन थे वह गंधर्व राज जीमूत केतु के पुत्र हैं, ये इनका परिचय हुआ। फिर और क्या है कि विद्याधर वंश तिलक, और यह विद्याधर वंश के तिलक थे, तो ये आसित माने थे। अब जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनेगा तो उसमें अगर ये लिख दिया कि जीमूतवाहन कहाँ आसीत, ये प्रश्न बना दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका, और उसमें ऑप्शन एक शब्द दे दिया विद्याधर वंश तिलक, इतना ही भर दिया ये ऑप्शन, और बाकी मान लीजिए अलग अलग दे दिए, तो आप ये वाला टिक। अगर ये दे दिया कि जीमूत केतु तो पुत्र, तब ये टिक कर देंगे, दोनों दे दिया तो ऊपरी तो दोनों कर देंगे, ठीक ना। बात क्लियर हो रही ना। ये नहीं है कि ये शब्द ये वाला न दे और ये दे दे तो आप पढ़ा जाए कि यार अब कौन सा आंसर लगाएं, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, तो ऐसा नहीं करना है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि राजा राम के विषय में पूछा गया है कि पुरुषोत्तम राम कौन थे, अब उसमें ऑप्शन में दे दिया कि जनक के पुत्र थे, द्रुपद के पुत्र थे, शकुनी के भाई थे, अथवा रघुवंश दीपक थे, तो आपको रघुवंश दीपक लगाएंगे ऑप्शन, वो ठीक हो जाएगा क्योंकि वो रघुवंशीय राजा हैं। बात बात समझिए आप। तो ये चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए ऑप्शन तीनों गलत हों और ये ऑप्शन में हो तो आप जरूर इसको टिक करिएगा कि विद्याधर धर वंश तिलक, ठीक ना। चलिए अगला है रक्त वस्त्र संविता कहा प्रविशत, ये भी प्रश्न पूछता है, इसको जरूर आप ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बना करके। रक्त माने खून से, वस्त्र माने कपड़ा, खून से सने हुए कपड़े से युक्त होकर के कौन प्रवेश करता है, तो रक्त वस्त्र संविता, यहाँ रक्त माने खून नहीं होगा, सॉरी लाल होगा, लाल वस्त्र पहन करके, ये एक तरह से पहचान था
यही व्यक्ति हमारे, जैसे गरुड़ देव ये कहे थे कि जितने भी सर्प हैं वो पारी पार हमारे पास आते जाएंगे, हम रोज का रोज खाते जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो क्रमानुसार सब आइएगा। तो जो लोग जाते थे तो लाल वस्त्र पहन करके जाते थे, जिससे वो गरुड़ देव जान जाते थे कि यही हमारे लिए आज भोज्य पदार्थ है, इसी को हमको खाना, ठीक ना। तो वही बात आ रही है कि लाल वस्त्र पहन करके शंखचूड़ इतना शंखचूड़ नामक सर प्रवेश करता है, जिससे बाद में उसकी रक्षा करने के लिए वही क्या नाम था उनका, जीमूत वाहन, वही उसको ले लेते हैं। इस वजह से आप इसका आंसर यही लगा देंगे कि ये जो शंखचूड़ है यही रक्त वस्त्र श्री को ढक करके पहन करके वह प्रवेश करता है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है, ठीक ना। अब एक शब्द देखिए, वही चीज़ का यहाँ दिया हुआ है, ये जो मैं प्रश्न अभी आपसे बता रहा था, इस तरह से भी प्रश्न बनाया जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए वही दिया हुआ है, ये चीज़ बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, आखिर हम इसका वो समझ नहीं पाते। देख लीजिए लिखा है ना कि जीमूत वाहन कश्य वंश से तिलक आसीत, जीमूत वाहन किस वंश के तिलक थे, तो आंसर क्या है, जीमूत वाहन विद्याधर वंश तिलक आसीत, जीमूत वाहन विद्याधर वंश के तिलक थे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब यौतुका पाप संचय, दो तीन और हैं थोड़े छोटे छोटे हैं, इसको बता दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए जैसे अब यहाँ पर जो यौतुका पाप संचय है, दहेज वाला जो आपका चैप्टर है, ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं, उससे संबंधित ये प्रश्न है, ये पूछा भी जाता है, इसलिए यहाँ दिया गया, तो इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ एक पहला तो यही बन जाता है, यौतुक शब्द का अर्थ क्या है, क्या प्रश्न बनता है, यौतुक शब्द का अर्थ क्या है। देखिए यौतुक शब्दस्य अर्थः अस्ति, यौतुक शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको आंसर क्या लगा देना है, दहेज आंसर लगा देना है। कहा समाजे निंदनीय, समाज में किसका निंदा किया जाता है, परोपकार का कभी नहीं, अध्ययन का कभी नहीं, सदाचार का कभी नहीं, यौतुक का किया जाता है। समाजे कहा निंदयति, समाज में यौतुक अर्थात दहेज की निंदा की जाती है। यौतुक पाप संचय नाटकस्य नायिका अस्ति, अर्थात यौतुक पाप संचय नाटक की नायिका कौन है, तो देखिए चपला, ये जो दूसरी बहुत ही छोटी वाले पुत्र की पत्नी थी, ये नहीं होगी। रंभा स्वयं ही रमानाथ की पत्नी है। कमला, ठीक ना, जो पहले पुत्र की पत्नी है सुमेधा, वही नायिका है। सुमेधा आसीत, सुमेधा कौन है, रमानाथस्य ज्येष्ठ पुत्रस्य पत्नी, रमानाथस्य पत्नी, रमानाथस्य भगनी, भगनी माने बहन होता है। तो यहाँ ये प्रश्न सुमेधा कौन थी, तब आप देखिए इस रमानाथ माने बड़े पुत्र की पत्नी थी। सुमेधा कस्माह पुत्री आसीत, अब ये पूछ रहा है सुमेधा किसकी पुत्री थी, तो देखिए विनय की पुत्री थी, आप जानते हैं विनय की ही पुत्री कौन थी, सुमेधा थी। रमानाथ ने क्या होगा, विनय। रमानाथ से रक्तम अददात, रमानाथ को खून ब्लड किसने दिया था हॉस्पिटल में, तो आप जानते हैं ना सुमेधा ने दिया, ने दिया था सुमेधा ने, ठीक ना, सुमेधा। चपला कौन है, तो देखिए चपला पुत्री, अच्छा चपला किसकी पुत्री है, तो आप जानते हैं सेठ जो दुर्गादास जी थे, इन्हीं की पुत्री कौन, चपला थी। चलिए आगे देखिए क्या किया गया है। अब देखिए प्रश्न है कि रक्तदानम जीवनम ददाति, ये बड़ा अच्छा एक तरह से शुक्ति वाक्य एक तरह से है कि रक्तदानम, खून का दान जीवन देने वाला, और रक्तपात अपहारत एव, जबकि खून का पतन होना, खून का गिरना, खून का बह जाना हमारे जीवन का पतन का कारण होता है, अर्थात हमारे जीवन को समाप्त करने वाला होता है। ये वाक्य को बोलने वाले या कहने वाले कौन थे, तो आप जानते हैं इसका आंसर आपका, जब क्या बोलते हैं, जब ये हॉस्पिटल में रहते हैं कौन, रमानाथ, तो उस समय ये भी खून दे करके बचाती हैं, वही रमा की
उसी हॉस्पिटल में यह बात बोल, यह जो खून का बहना है वह जीवन को ले लेने वाला होता है, जबकि ब्लड का दान करना जीवन को दान देने वाला होता है। ठीक ना। विनयः रमानाथस्य आसीत्। विनय रमानाथ के क्या थे? मित्र थे, शिष्य थे, जनक थे, भ्राता थे। आप जानते हैं विनय और रामानाथ आपस में बचपन के मित्र होते हैं, तो मित्र ही इसका आंसर हो जाए। रक्तदानम किम ददाति, यही देखिए लिखा है ना, रक्तदानम, यही किम कर दिया, किम ददाति तो जीवनम ददाति, तो आपको आंसर जीवम, कष्टम, आजीवनम, जीवनम, ये शब्द। जीव देखिए, बच्चे क्या होगा कि जीव शब्द देखें तुरंत ही लगा देंगे, नहीं क्यों? क्योंकि जीवन प्राणी होता है, जीवनम जीवन देने वाला होता है। ये आपको आंसर करना है, ठीक ना। चलिए अब आता है, हम लोग आगे आ जाते हैं। जैसे चिकित्सा जो आपका पाठ है उससे संबंधित एक दो प्रश्न देख लेते हैं। खैर ये उतना हाई इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपको आनी ही आनी चाहिए। प्रश्न है, कहीं से भी प्रश्न उठाया जा सकता है, क्योंकि वो आपके भाई सिलेबस में है, तो ये जरूरी नहीं कि आपको प्रश्न वहीं से बने, है कि नहीं, कहीं से भी बन सकता है, पूरे सिलेबस से बनता है प्रश्न। चलिए देखते हैं, लिखा है भोज प्रबंध से प्रेरिता। भोज प्रबंध जो नामक ग्रंथ है, रचना है, लेखक कौन है, अथवा भोज प्रबंध के रचनाकार किसको कहा गया है, माना गया जाता है। भोज प्रबंध के लेखक कौन है, भोज प्रबंध के रचयिता कौन है। आप इसको याद कर लीजिए, बल्लाल देगा, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका बन सकता है। भोज्य से चिकित्सक, अच्छा अर्थात राजा जो भोज हैं उसके चिकित्सक, उनकी दवा, उनका इलाज करने वाला जो डॉक्टर या वैद्य कौन थे। चिकित्सक माने वैद्य या डॉक्टर। आप जानते हैं अश्विनी कुमार थे। कौन थे? अश्विनी कुमार, दो भाई थे, इसलिए इनको अश्विनी कुमार कहा जाता था। यही दोनों लोग थे भोज का चिकित्सा किए थे, उनका इलाज किए थे, उनका ऑपरेशन किए थे। फिर देखिए आगे प्रश्न है कि भोजस्य वेदना जाता, माने राजा भोज की वेदना जानता, मीन्स उनको कहाँ वेदना पीड़ा हुई थी। तो आप जानते हैं उनके कान में मछली चली गई थी ना, तो उनके जो का सर था उसमें ही, तो कपाले। देखिए आपका ये आंसर हो जाएगा। तो राजा भोज के कहाँ दिक्कत प्रॉब्लम थी, तो उनके कपाल में थी, क्योंकि आप जानते हैं जब वो स्नान करने के लिए गए थे नदी में, तो उनके कान में मछली चली गई थी, ठीक ना। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। भुज नृप आसीत, राजा भोज कहाँ के राजा थे, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आखिर जो राजा भोज थे, तो आप जानते हैं धारा नगरी के राजा थे, ठीक है। कहाँ के थे? तो धारा नगर या धारा नगरी के राजा थे। अथ कदाचित नगरात बहिर्निर्गतः, माने कि कौन कभी नगर के बाहर निकले, तो आप जानते हैं राजा भोज ही बाहर निकले थे नगर से, तो भोजो अर्थात अथ कदाचित राजा भोज नगरात बहिर्निर्गतः, राजा भोज घर से बाहर निकले थे। तो आपको आंसर क्या लगा देना है, राजा क्या आपका। ये बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक प्रश्न आपका है, चिकित्सकस्य किम कार्यम अस्ति, माने चिकित्सक का क्या कार्य होता है, जो डॉक्टर है उसका क्या कार्य होता है। रोगी दर्शनम, रोगी को देखना। रोड रोडस्य चिकित्सा, दानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा, रोगी दर्शनम, रोगी दर्शनम, माने रोगियों को देखना ही उसका मूल कार्य होता है। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी वो आपको हम बता दें। जैसे ये अ, राजा भोज कहाँ के राजा थे, तो हरा नगरी के थे, ये इम्पोर्टेंट है। उनको कहाँ पीड़ा हुई, दर्द हुई, कपाल में, सर में हुई, इम्पोर्टेंट है। उनका इलाज किसने किया, अश्विनी कुमार, क्या ये इम्पोर्टेंट। अथवा भोज प्रबंध के रचयिता, भोज प्रबंध नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, बल्लाल। यही चार प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिए। अब हम लोग आगे एक दो, चलिए देखिए क्या है कि राजा भोज कस्य नगरस्य आसीत।
राजा भोज किस नगर के थे, वही बात फिर आगे ना, सारा नगर के थे। चिकित्सकस्य किम कार्यम, चिकित्सक का क्या कार्य है, रोगी दर्शनम। या ये भी देखिए, रुग्णस्य चिकित्सा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर माने तो इसका आंसर यही होगा, सही कह रहे हैं, ठीक ना। सॉरी, ये जो ऑप्शन हम बता दिए थे, रोगी दर्शनम नहीं, रोगी को देखना तो ठीक है, लेकिन मूल रूप से देखिए रुग्णस्य चिकित्सा, ये ऑप्शन, ये आप लगाइए, दवा करना और देखने से सुकून न कोई ठीक होगा, ध्यान न दिए। सॉरी, ये ऑप्शन आपका क्या पहला सही रहे, जो रुग्ण है, रोगी है, जांच का कार्य होता है। चलिए अब बढ़ जाते हैं। कथा सरित सागर के रचयिता का क्या नाम है, ठीक है। ये चीजें हैं, आप इसको जरूर पढ़िएगा और इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और बाकी जो आपका जो चित्रण है और चीजें हैं, उसको हम देख लेंगे, बाद में बता देंगे। चलिए, क्या लिखा है, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है, अथवा कथा सरित सागर के रचयिता कौन है, तो आप जानते हैं कौन है, सोमदेव। सोमदेव कर लीजिए, ठीक ना। कथा सरित सागर के कौन है, सोमदेव, ठीक ना। राजा सिंहारूढ़ अपश्यत, राजा को शेर पर बैठा हुआ कौन देखता है, तो बालकम, बालक देख, ठीक है। सातवाहन कहाँ आसीत, सातवाहन कौन थे, राजा थे, वह राजा थे। आप अब अंतिम आपका एक तरह से है, वयम भारतीय, ये आप पढ़े हैं, हम सब भारतीय हैं। ये एक अच्छा आपका चैप्टर है, इससे प्रश्न जो बनते हैं इसको हम देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए, चलिए देखते हैं। लिखा है कि परीक्षा शुल्क प्रदानाय मम पार्श्वे नास्ति, माने परीक्षा शुल्क, जो परीक्षा फीस है वह देने के लिए मेरे पास नहीं है, ठीक ना। तो परीक्षा शुल्क प्रदानाय मम पार्श्वे, मेरे पास क्या नहीं है, ठीक है, तो क्या है, धन, पैसा नहीं है, ठीक ना। ठीक, तो ये प्रश्न बना कि परीक्षा शुल्क देने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, तो सिख धर्म से दसवों, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। ये याद कर लीजिएगा, ये पाठ इंपॉर्टेंट है। दीपक से जीवन रक्षा, दीपक की जीवन रक्षा कौन करता है, तो आफताब कर, ठीक ना। दीपक की जीवन की रक्षा, उसके ऊपर बम विस्फोट किया गया था, किसी दुष्ट बालक ने फेंक दिया था, तो उसकी रक्षा कौन किया था, तो आफताब अपना ब्लड दे करके उसकी रक्षा किए थे। सन मित्रम, जो अच्छा मित्र होता है उसकी क्या विशेषता होती है, वह सदैव आपकी है, तो ये आपका, ठीक ना। क्या लिखा है कि संसारस्य सर्वेपि मानवाः समानाः, अर्थात संसार में सभी मानव समान होते हैं। इस वाक्य से वक्ता कस्य पिता आसीत, माने इस वाक्य के वक्ता जो थे, बोलने वाले। अच्छा, प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि ये जो वाक्य है, ठीक ना, इस वाक्य को बोलने वाले कौन है, तो आपको बताना होगा पिता, ठीक है। ये बात बोले थे पिता, किसके पिता, तो दीपक के पिता। तो ये याद कर लीजिएगा कि संसार के सभी मनुष्य समान होते हैं, किसका कथन है, तो दीपक के पिता का कथन है, ठीक ना। आफ्ताब कस्य पाठस्य पात्र आसीत, आफ्ताब कस्य पाठस्य पात्र, माने ये आफ्ताब जो व्यक्ति है, पर्सन है, वह किस पाठ का पात्र है, तो आप आंसर, क्या वयम भारतीय नामक पाठ का ये पात्र है। अध्यापक आफ्ताबम कस्य चरित विषय प्रश्नम अपृच्छत, अर्थात जो अध्यापक थे वे आफ्ताब से किस महान पुरुष के विषय में या उसके चरित्र के विषय में पूछते हैं, तो आप जानते हैं महात्मा बुद्धस्य, ठीक ना।
तो महात्मा जो बुद्ध थे उनके विषय में ही आफ्ताब से अध्यापक पूछते हैं। ये ज़्यादा नहीं, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, बताई गई हैं। चलिए थोड़ा सा और, यही अंतिम दौर है आपका, प्रश्न और बचे हैं, देख लेते हैं। अब देखिए लिखा है कि अहम स्वप्राणान परिकृत्यापि तस्य जीवनम रक्षिष्यामि, माने मैं अपने प्राणों का परित्याग करके भी उसके जीवन की रक्षा करूंगा। यह किसने कहा था? तो आप जानते हैं आफ्ताब ही जब ब्लड देता है तो वही कहेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आफ्ताब बोला था करेंगे, ठीक ना। फिर आगे लिखा है अहम तव परीक्षा शुल्कम दास्यामि, मैं तुम्हारा परीक्षा शुल्क दूंगा। यह किसने कहा था? ठीक ना, तो दीपक ही गरीब था, वही बेचारा कहा हमारे पास पैसा है नहीं, तो अहम तब मैं तुम्हारे परीक्षा शुल्क को दूंगा। किसने कहा है? तो पीटर ने। किसने कहा है? पीटर ने कहा था कि मैं तुम्हारे फीस परीक्षा शुल्क में दूंगा। गुरु गोविंद सिंह कह आसित, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। अभी इससे संबंधित प्रश्न ऊपर आ चुका है ना। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो गुरु गोविंद सिंह हैं वह सिख धर्म के कौन से नंबर के गुरु थे? तो आप बताएंगे कि 10वां गुरु आसित, ये 10वें गुरु थे, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया प्रश्न से संबंधित जो क्वेश्चन वाला है। इसके बाद जो आपके अन्य प्रश्न वही देखा है। अब देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हम करवा ही चुके हैं। अब इसके अतिरिक्त जो आपका बच जाता वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न था, अच्छा वो उसी में हो गया। में देखते हैं कि और क्या दिया। चलिए कोई बात नहीं है, इतना ही है ना। अच्छा हमें लग रहा है कुछ चीज़ें छूट गई हैं, ठीक। अब इसके बाद वाक्य परिवर्तन है या वाक्य प्रयोग है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि हमको वाक्य प्रयोग कैसे करना, कैसे बनाना, ठीक। आज के लिए बस इतना। आप लोग अच्छे से अध्ययन करिए, पढ़िए, समझिए, जानिए, तो ठीक। नमो महाश्वराय।